ओके। चलो बेटा, हम बस अब एंड की तरफ जाते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास बेटा इसकी मेन प्रॉपर्टीज थी जो हमने इसको पढ़ ली कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसको ये खत्म करो इसको। अच्छा, ये हमारे पास ये चैलेंजेस है। चैलेंज में आपको कह दिया। ये चैलेंजेस में इसमें क्या होता है देखें, बिल्कुल एक न्यू चीज है। अब नैनो में जब जाते हैं, नैनो का साइज आप देखें। अब मैंने आपको कह दिया ना कि अगर एक नैनो का एक ही पार्टिकल है, आयरन नैनो पार्टिकल कोई भी ले ले, आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर एक का है 60 नैनो और एक 61 नैनो, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक भी 60 है, दूसरा भी 60, लेकिन इनकी शेप चाहिए, तब भी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। तो हाउ मच देखे ना, इसमें इस वजह से चांसेस ज्यादा है। यानी इसमें वेराइटी ज्यादा है। जस्ट लाइक हम चीजें लेते हैं ना, हम कहते हैं यार वेराइटी कैसे पैदा करें। तो वेराइटी में डिफरेंट चीजें, किसमें वेराइटी इस वजह से इतनी ज्यादा है कि हम इसमें हर फील्ड में आराम से जा सकते हैं हमारे पास। तो मेकिंग दैट स्ट्रक्चर ग्रो एंड असेंबल इन करेक्ट हुए। पहले ये समझ ये कि इसका जो यानी संबल है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए जो हमें चाहिए। पैटर्न फॉर्मिंग कम्प्लेक्स पैटर्न स्ट्रक्चर यूजिंग बॉटम। तो इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स टाइप से। तो ये तमाम चीजें हमारे पास है। ये किधर गया, ये खत्म करो। कहाँ पे ये, कहाँ से, यहाँ से हो गया। कहाँ से खत्म करो ये, मिनिमाइज का तो इशारा ही नहीं है। क्रॉस कर लो ये साला, वो खत्म ना हो जाए। खत्म करो। अच्छा, इसमें बट देखें विच मेथड इज बेटर। अब इसमें मेथड हमारे पास बेटर, डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं जिसमें मैंने आपको किए थे। जब आप रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, फिर बनना ये ऐसी चीजें नहीं कि मैं आपको कहूँ कि 1 मिनट का है। ये जब से आप अंदाजा कर ले, इस पे लोग सदियों गुजार रहे हैं। तो सदियों का काम बंदा घंटे में नहीं कर सकता, जहन में रखें। ना ये समझने की इतनी आसान चीज है कि हम 2 मिनट में समझे। अगर एक चीज का कंसेप्ट, जस्ट लाइक मैंने आपको कह दिया कि पैगंबर साहब जब मेराज में गए थे, तो उस जमाने का कंसेप्ट ही नहीं था कि जो सालों का, यानी शाम से वहां तक का फासला 1 महीने में लोग नहीं जा सकते थे। तो आसमान तक गया, फिर आया, 1 मिनट का टाइम ही नहीं हुआ जिसमें जन्नत देखा। तो लोगों का कंसेप्ट ही नहीं था। मैं ये तो कह रहा हूँ। अब उसके लिए देखे 1400 साल गुजर गए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। इस छोटे से पॉइंट तक पहुंचने के लिए 1400 साल गुजर गए। यानी दैट इज ए रिसर्च। ये रिसर्च एक दिन का काम नहीं कि आप कहेंगे मेरे को। इसको आपने थोड़ा सा डीपली जाना है, थोड़ा सा इसके अंदर जाना है, फिर जाके ये मैंने आज से जो लेक्चर दिया वो उस वक्त से दिया है कि आपको एमफिल का आगे फ्यूचर प्लान का पता चले कि ये क्या है। दैट इज नॉट ए मैट्रिक डिग्री, दैट इज नॉट एन एफएससी डिग्री, दैट इज नॉट ए बीएस डिग्री। दैट इज ओनली एक रिसर्च कि आपने न्यू क्या चीज इसमें इन्वेंट किया। ये एक टेक्नोलॉजी की तरफ आपने जाना है, एक न्यू पैटर्न की तरफ जाना है, एक न्यू इन्वेंशन की तरफ जाना है। अब आप लोग स्टूडेंट को नहीं रहे। अब आप लोग एक मिच्योर लोग हैं जहां पे आपने न्यू चीजों को इन्वेंट करना है, एक उनकी एफिशिएंसी को इनहेंस करना है। दैट इज एक रिसर्च। तो रिसर्च जो बनी है बेटा, एमफिल जो है, दैट इज एक रिसर्च डिग्री, दैट इज नॉट ए यानी ये एकेडमिक डिग्री आप इसको नहीं कह सकते। दैट इज एक रिसर्च डिग्री। ये जहन में रखा। तो ये जनरली हमारे पास ये है। सो हमारे पास देखिए क्रिटिसाइज ऑफ इसके डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स की डिफरेंट क्रिटिसाइजेशन होती है। इसको हम ये लफ्ज आया कि हमारे पास एग्लोमेनेशन। एग्लोमेनेशन किसे कहते हैं? जुमगटा। तो आपकी ऐसे क्रिटिसाइजेशन होनी चाहिए कि साफ नजर आए, यानी जुमगटे की शक्ल में भी ना हो कि आपने इसको पीछे चटनी हमने बना दी और ये पता नहीं चले कि मिर्च किधर है वो किधर है। बिल्कुल उंगली की तरह के सामने ये नजर आए, ये कौन सी उंगली है, ये कौन सी, ये कौन सी, गेम कितना है, एंगल कितना है, हर चीज सामने। देयर इज नोन की एग्लोमेरेशन मींस जुमगट है सर, अंगूर का एक जुमगट होता है, उसकी तरह ना हो हमारे पास। ये देखिए केमिकल मेथड। इसको खत्म करो बेटा, ये तो बार बार आप खत्म करो। अब खत्म करो, खत्म करो अब।
अच्छा, तो ये बेटा हमारे पास केमिकल सेंसेस के डिफरेंट मेथड से हैं। हमारे पास डिफरेंट सोल्जर मेथड वगैरह, और ये डिफरेंट मेथड जब इस फील्ड में आएंगे तो डिफरेंट मेथड से हम इसको एडजस्ट। अब इसमें देखिए दो तीन पॉइंट्स आपको दिए, एडजस्टिंग पीएच है, थर्मल है, वॉशिंग है, ये टोटल इसके स्टेप्स है। ये जब आपने एक चीज बनानी है तो इन स्टेप्स से आपने पास हो गए कि आप लोग पीएच इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में वगैरह में, कि अगर आपको उसका पीएच चेंज होगा तो उसमें भी चेंजेस आएंगे, यानी पौने पर सर मैंने बताया इसमें वेरिएशन आए। अगर आपने दो चीजें बनाई, दोनों का नैरो भी सेम है, साइज भी सेम है, सर्कुलर भी, शेप भी सेम है, लेकिन पीएच डिफरेंट, तब भी इसमें वेरिएशन। तो ये इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि एक वेरिएशन से हमें उसमें काफी चीजें वेरिएट उसमें कर सकते, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें देखें। एक हमने जनरल लिया कि हमारे पास अगर जिंक ऑक्साइड ले ले, तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें पढ़ सकते हैं, हमारे पास एनओएच। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट ये रिएक्शन है थोड़े बहुत, ये डिफरेंट उसमें से फॉर्मेशन है, ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो ये जनरली हमने इसको ओवरव्यू कर दिया कि हमारे पास ये चीजें, और इसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम इसको बना। तो एक जनरली ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया, और न्यू स्टूडेंट के आप इसको जरा देख, ये हमारे पास एक जनरलाइज सा ओवरव्यू था कि आप नैनो टेक्नोलॉजी या रिसर्च मीन्स क्या है। बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट इज रिसर्च। रिसर्च है क्या? जिस तरीके से एक इंसान इस दुनिया में आया है, तो इंसान का एक मकसद है। इस तरह एमफिल डिग्री की बार बार मैंने आज फोकस किया, अगर आप समझ आ गई है तो सिर्फ एक फोकस किया है कि एमफिल नॉट द एकेडमिक डिग्री, दैट इज ए रिसर्च। अब आपकी मर्जी है उसको किस फील्ड में लेकर जाने। मैंने आपको डिफरेंट पैरामीटर बताया, वो पैरामीटर के थ्रू जाओगे तो ऐसे जाओ, लेकिन आप शॉर्टकट इसमें तरीके नहीं बेटा, हमेशा याद है। हम लोग थोड़ा सा ये बचोगे, रिसर्च में टाइम लेता है, शॉर्टकट मेथड इसमें है, बाकी चीजों में शॉर्टकट चीजें आ जाती है। इसमें आपके पास कोई शॉर्टकट ऐसा मेथड नहीं कि आप कहेंगे कि मैं बस अब आ जाऊं और फौरन ही और दिन मेरा ये एक दिन हो जाए। इसमें कभी ऐसा होगा एक एक काम पे आपकी महीना लग जाएगा, दो दो महीने लग जाएंगे, वो होगा नहीं। यानी अगर एक चीज फौरन होगी वो तो रिसर्च को नहीं कहते ना। आप चीज घर में बनाते हो, डेली प्रोटीन में सारत बनाते हो, आपको पता है ये चीज डालूंगा तो ये बने, इसको रिसर्च कहते हैं? नो। आप एक न्यू चीज डाल दी, देख के क्या होता है या नहीं? यदि आप खाने देखिए, खाने कहां से है? किसी होटल में जाएंगे तो एक दाल के इन्होंने 50 नाम दिए, लाहौरी, कश्मीरी, पाकिस्तानी, इंडियन, पतली अजीब से नाम दिए, चीजें एक ही दाल। वो आइटम तो उन्होंने चेंज किए ना थोड़े बहुत उन्होंने ना उसमें। तो इसका मतलब है रिसर्च मींस ए न्यू इनोवेशन। हमने न्यू की तरफ जाना है, लेकिन न्यू के लिए कब जा सकते? जब आपका बैकग्राउंड हो, जब आपको रिसर्च के ए बी का पता हो। और सेकंड बेटा ये है कि रिसर्च के लिए जहन में रखें, रिसर्च इज नॉट वर्क ऑन ए सिंगल हैंडेड सब्जेक्ट, ये जहन में रखें पहले। अभी हम लोग जो रिसर्च में थोड़े बहुत डिक्रीज चले गए, वो क्यों हो गए? पहले आप जितने साइंटिस्ट देखते थे, वो कोई साइंटिस्ट अकेले फील्ड में नहीं था। इब्न हैशम को देख ले तो हर फील्ड में उसने काम किया। आपको अलबेरूनी को देखें तो हर फील्ड में उसने काम किया, ये नहीं उसने केमिस्ट्री में किया, फिजिक्स में किया है, कि मतलब उसमें बायो में किया, हर एक में किया। इब्न हैशम की देखें, फिजिक्स में भी काम किया, लेकिन आई का फर्स्ट जो उसने आई दिया है कि आई के अंदर क्या क्या है, आई पूरी दुनिया है उसके अंदर क्या रिटिन है, उस जमाने में उसने 16th सेंचुरी में दिया था। आप अंदाजा करें, तो उसके बायो में। तो इसका मतलब बेटा ये है, आपको रिसर्च के लिए बेसिक पैरामीटर, अब बेसिक पैरामीटर सिंगल चीज से नहीं आते। मैं आपको कहता हूं, आप अपनी बॉडी को देखें, आपके अंदर केमिस्ट्री की चीजें भी होंगी, बायो की भी होंगी, जो फिजिक्स की भी होगी। सिंगल से कोई चीज नहीं होगी, है या नहीं सीधा? आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो सिर्फ बायो से आप नहीं जा सकते। आपके पास कंप्यूटर होने चाहिए, एक्सरे होने चाहिए, लेजर होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, तमाम क्या ये तमाम फिजिक्स की चीजें। आपके पास दवाई होनी चाहिए, आपके पास ये नशा होना चाहिए कि जिससे बेहोश हो क्या हो, केमिस्ट्री की चीजें। मतलब जनरल बता, ये तमाम क्या आप सिंगल हैंडेड से काम नहीं कर। अगर एक डॉक्टर को सिर्फ ए बी का पता है, सिर्फ शीर पार्ट का, वो डॉक्टर नहीं है, तमाम चीजों का पता होना चाहिए। कहीं पर अल्ट्रासाउंड का गलत इस्तेमाल हो, उसका बेड़ा गर्क हो जाए।
वगैरह। जनरली इसका मतलब 100% एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते इस फील्ड में, हर बंदे का अपना फील्ड होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हर एक की तमाम चीजें होनी चाहिए। इस तरफ रिसर्च के लिए बेटा आपको तमाम पैरामीटर्स एक भी पता होना चाहिए, फिर जाके आप किसी चीज को पढ़ देखे ना, पेपर को पढ़ोगे। जब जब कोई भी रिसर्च का पेपर है तो उसमें उसने जितने काम किया वो हर एक उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। अब काम एक फील्ड में नहीं हुआ, वो डिफरेंट को मिला के उन्होंने एक काम किया वो, ठीक है नहीं? तो ये इसकी डिफरेंट एक्सपर्टीज होती है, तो ये जनरली हम इसको खत्म करें इसको। कहाँ से होगा ये? इसी तरफ है, अब ये यहां से हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा हाँ, हाँ? हम थोड़ा सा है ना जरा न्यू की तरफ आते हैं, ठीक है? हल्का सा मैं टच देता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह न्यू स्टूडेंट जब आएंगे तो हमारे पास बेटा ये हमारे पास एक जनरली ओवरव्यू था। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि अब हम जो चीजें हमने पढ़ ली उसको हम प्रैक्टिकल के लिए एक्सपेरिमेंटली कैसे यूज करें। हम जनरली सीखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम पहले कंप्यूटेशनल में जाए, थ्योरेटिकल में जाए। हम जनरली डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल में, क्योंकि आपने काम एक्सपेरिमेंट में करा, तो जनरली एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों ने जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैं एक छोटा सा टॉपिक लूंगा, उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली फिर हम जाएंगे। हमने एक चीज को सिंथेसिस करना है, बनाना है, उनके फिर हमने रिजल्ट की तरफ जाना है, उनको कैरेक्टराइजेशन की तरफ जाना है, फिर हमने उनको पब्लिकेशन की तरफ जाना है। तो ये 3-4 स्टेप्स है। लिटरेचर रिव्यू हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें इनिशियल में करनी है, थोड़ा सा हमारे पास बेसिक चीजें होंगी। अब हम सिंथेसिस की तरफ जाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे, फिर पब्लिकेशन की तरफ जाएंगे। यानी जनरली हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, मोटिवेशन है, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें ये हमारे पास है। अब एक चीज को आप जब इनिशियल करते हैं उसका पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को रिसर्च पे काम करना है तो पहले अपने सुपरवाइजर को उनका यानी इंट्रोडक्शन दोगे कि इसको इसका इंट्रोडक्शन क्या है, जो टॉपिक चूज आपने कर लिया। अब उसको कैसे इंट्रोड्यूस, फिर उसकी एक मोटिवेशन बताओगे कि इसमें क्या है, मैं क्यों लेना चाह रहा हूँ उसको, व्हाट व्हाट इज दिस मोटिवेशन ऑफ दिस, इस टॉपिक की मोटिवेशन क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप नोट किया करें। थर्ड इसका पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मोटिवेशन ये है, इसका हासिल क्या होगा, मैं इससे क्या हासिल करूंगा, इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा। फिर उसके बाद जब ये 3 चीजें हो जाए फिर आप सिंथेसिस की बनाने की तरफ आते हैं, फिर उसको आप यानी उसको आप मैन्युफैक्चर की तरफ आते हैं, सिंथेसिस की तरफ आते हैं। अब हमने देखिए 4-5 डिफरेंट मटेरियल ले लिए, उसको बनाने के लिए देखिए हर लेंगे तो हम कोई भी मटेरियल लेंगे, चाहे हम फॉर एग्जाम्पल कोई हम प्लांट से ले लें, कोई एनिमल से ले लें, टिश्यूज पे काम करें, कभी हम फॉर एग्जाम्पल मटेरियल पे काम करें, तो डिफरेंट पे काम कर सके। हम किसी एक आग को लेंगे फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने जब यहाँ पे बीएस की कुछ स्टूडेंट थे, मैंने उसके साथ काम उनके साथ मैंने रिसर्च में थोड़ा सा काम किया था, बीएस लेवल का थोड़ा सा कमजोर होता है रिसर्च, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। उन्होंने जो दांत है, दांत जब फिलिंग करते हैं तो उसमें उन्होंने एक जो होता है ना एक का शेल, वो शेल को इन्होंने क्रश करके कोई और चीजें डाल के बाकायदा तौर पर जस्ट लाइक जो आप दांत के अंदर डालते हैं फीलिंग करते हैं, सेम टू सेम फिनोमिना। उसने ये सोच देखा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल घर दूर है, पहाड़ों पे है वगैरह, और वहां पे आप नहीं डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो टाइम बीइंग के लिए आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर बाकायदा पूरी वीडियो बनाई थी कि सर हमने ये काम, दैट इज अ बेसिक रिसर्च, दैट इज न्यू चीज जो वहां पे नहीं जा सकती, तो उन्होंने पूरी चीजें बनाई और बाकायदा दिखाई कि सर ये चीजें हमने बनाई। तो ये इसको एक बेसिक यानी रिसर्च कहते हैं कि हम इसके ऊपर ये काम कर सकते, तो ये जनरली एक आइडिया था। ये हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट वो है और इस पे हम काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टॉपिक को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेरो मैग्नेटिक है। फेरो मैग्नेटिक देखिए हमारे पास कुछ मटेरियल्स है, पेरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, इसमें कितने होते हैं, 3 मेन चीजें, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये 3 क्या है, ये फेरो। बाकी इसके अलावा क्या है, कोई पैरा कोई डाई, यानी वो फेरो मैग्नेटिक नहीं है। इसका मतलब ये बेटा कि आपकी तमाम जो चीजें वो तो इन्हीं इन्हीं मटेरियल से बनती, जो पेरियोडिक टेबल में है तमाम चीजें इसी से बनती है ना।
तो हम जनरली उसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा जाएंगे कि हमारे पास जल्दी फेरोमैग्नेट यानी आयरन कोबाल्ट शो मैक्सिमम स्पिन पोलराइजेशन वगैरह। सो सम हमारे पास। अब यहाँ पे एक हमारे पास फैमिली है, जरा जरा गौर से देखिए। इसको कहते हैं हुजलर फैमिली। हुजलर कौन से फैमिली होते हैं? ये वो होते हैं, जैसा मैंने अभी कह दिया कि जिस तरह कंपाउंड हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि जब हमारे पास H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? पानी। पानी का काम क्या है? आग को बुझाना। लेकिन जब यहां से हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो क्या बनता है? H2। का काम क्या है? आग को बढ़ाना। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन जो हमारे पास गैस है, वो आप क्या कहते हैं? आग को पैदा करना है। इसका मतलब है कि आपके देखिए, एक चीज डालने से और एक चीज निकालने से पूरी जो मटेरियल है उसका फिनोमिना चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमारे पास जो आयरन कोबाल्ट वगैरह है, अब हुजलर में देखिए, हुजलर फैमिली नाम है। हुजलर की चीज नहीं है ये, तकरीबन 2000 के बाद। लेकिन ये वो चीज मैं बता रहा हूँ जो पहले वाली नहीं है। 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 18, 19 मैंने छोड़ दी। मैं अब सिर्फ फ्रेश काम के ऊपर आपको बोला कि आपको पता चले कि दुनिया में क्या करूं। अब ये तकरीबन ये हो गया जो हुजलर है, इस पे 2001 के बाद का काम। इससे पहले कोई काम इसके ऊपर नहीं हुआ। ये 2001 के बाद का काम। अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि डिफरेंट एटम्स है। फॉर एग्जाम्पल निकल है, ये तो फेरो है। लेकिन टिन है, मैग्नीशियम है, ये नॉन मैग्नेट। लेकिन जब नॉन मैग्नेट आपस में ऐसे मिल जाए, इस फिनोमिना के थ्रू मिल जाए कि वो मैग्नेटिक शॉक है, आप अंदाजा कर, यानी नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन उसको हम ऐसे मिलाएंगे कि वो जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा? वो मैग्नेटिक है। वही फिन होगा जो नॉन मैग्नेटिक, जो वही मैग्नीशियम होगा जो नॉन मैग्नेट है। और वही हमारे पास पर कोई भी और ले ले, यदि फ्लोरीन ले ले, कोई भी हमारे पास है, वो नॉन मैग्नेटिक। जब उसके साथ आपस में तीनों को मिलाते हैं, किस फॉर्मूले के थ्रू? हुजलर एक साइंटिस्ट का नाम, जिसने नॉन मैग्नेट मटेरियल को कंबाइन करके उससे एक मैग्नेट बनाते हैं। दैट इज न्यू रिसर्च। फिर इसी हुजलर के अंदर जब नैनो आगे, फिर नैनो में कर, पहले ये बल्क में किया, फिर ये नैनो में, तो नैनो में प्रॉपर्टीज और पढ़। तो ये जनरली हमारे पास एक थोड़ा सा फिगर था। वो इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो जरा डिटेल से पढ़ेंगे, उसको मैं थोड़ा सा वहां में करा देता हूँ। फिर इसमें हमारे पास हाफ मेटालिक, हाफ को मेटालिक किसे कहते हैं? जरा गौर से देखिए, देखिए ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये डाउन में स्पिन अप होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा था स्पिन अप और स्पिन डाउन। यानी हमारे पास क्या होता है? एक साइड से वो मैग्नेटिक शो करते हैं, एक साइड से नॉन मैग्नेटिक शो। इसमें से हाफ मेटालिक, यानी हाफ मेटल है और हाफ मेटल नहीं है। इसको जल्दी हम कहते हैं, मैंने तक इतने ही समझा। अब यहाँ पे क्या? निकल, मैग्नीशियम एंड एसबी3 हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आपको निकल मैग्नेटिक, लेकिन बाकी दो मैग्नेटिक नहीं है। लेकिन जब इनको आपस में ये डिग्रोड, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1983 में इनिशियली, देखिए ना, आप अंदाजा कर लिए अभी का काम है। बाकी जो काम है वो यानी सदी हुआ है। ये बिल्कुल एक फ्रेश इन्होंने काम किया, और इसमें जो मैक्सिमम काम हुआ है वो 2001 के बाद हुआ है। अब इसमें देखिए, ये पीरियोडिक टेबल जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये जनरली ये पीरियड टेबल है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसको हम जनरली उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास अब हो हुजूर में तीन होते हैं। एक होता है हाफ और एक होता है फुल। अब एक देखे ना, एक हम रिसर्च की तरफ जाते हैं, चीजों को मिलाएंगे, उससे हम क्या बनाएंगे? हुजूर का एक रिसर्च की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि हमारे पास हुजूर में या तीन एटम होते हैं या चार होते हैं, ये ध्यान में रखें। जगह होती है, अगर आप उसमें देखेंगे हमारे पास जो इसका शेप बनता है वो ये देखें, चार बनते हैं हमेशा के लिए। चार कोने होते हैं तो चार चार होते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 4 होते हैं। इसको कहते हैं फुल एक गुजर। और जिसमें एक जगह खाली होती है उसको क्या कहते हैं? हाफ गुजर। क्या कहते हैं? जिसमें तीन है उसको हाफ कहते हैं, जिसमें चार है उसको फुल गुजर कहते हैं। ये जनरली आपको बताया। अब इसकी ये शेप है, एक फुल है और एक हाफ है। ये केमिस्ट्री में भी हम इसी तरह करते हैं कि हमारे पास ये चीज, ये मैं जनरलाइज एक आइडिया आपको दे रहा हूँ फिलहाल। फिर हम डिटेल से इसी पे देखिए। अब ये क्या है? DFT, जरा और से देखें। DFT पहले ये एक्सपेरिमेंट को नहीं था। DFT कौन सा है जो मैंने आपको कहा? कंप्यूटेशन। DFT किसे कहते हैं? डेंसिटी फंक्शनल
ये सॉफ्टवेयर है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये डी ग्रोथ साइंटिस्ट का नाम है। इसी पे इसको नोबेल प्राइज मिला वो मिला था यहाँ देख वो दिया होगी नोबेल प्राइज उसको ये दे रहा है। तो नोबेल प्राइज बेटा वैसे किसी को नहीं मिलता। ये कोई काम किया तो ये उसने फॉर द फर्स्ट टाइम डिफरेंट मटेरियल को मिला के एक मैग्नेटिक उससे बना दिया। अब ये बल्क में था। अब इन्हीं चीजों को हम अभी फ्रेश होके 2026 में 25 में हम नैनो में लेकर आए तो उसकी प्रॉपर्टीज और बढ़ गया। अंदाजा करने की क्या प्रॉपर्टीज हो गया इसी पे काम हुआ। ठीक है। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम इसने इसको यानी वो दिया कि इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह ये देखे ना। ये तमाम जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है थर्मल प्रॉपर्टीज जो भी हमारे पास इंटरनल ये तमाम उसकी क्या हो जाती है वो इन्हें। अब ये देखिए ये सॉफ्टवेयर है ये डिफरेंट ये सॉफ्टवेयर जरा और से देखिए ये जो कह रहे हैं ये सॉफ्टवेयर है। इसने जो काम किया है वो किस पे किया है विन टू के ये सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें अब देखिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे हम डेटा उससे ले सकते हैं। चलो अब ज्यादा नहीं दिया। अभी हमने पढ़ लिया 0D 1D और 2D भी पढ़ लिया। ये हमारे पास जनरली बेटा ये नैनो वायर्स हमने बना दिए। ये जनरली देखे नैनो वायर्स को देखे अभी हमने जो मैंने आपको समझा दिया कि ये हमारे पास जनरली ये नैनो वायर्स टाइप से हैं। और ये जनरली नैनो वायर्स इस तरह बनते देखिए उंगली की तरह साफ नजर आ रहा है लेकिन ये किस में बेटा ये नैनो। नैनो का मतलब ये 10⁻⁹ मीटर आप अंदाजा कर देते हैं पावर 9 मील। ये मैप उससे भी बड़े मुश्किल से नजर आते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए साफ साफ नजर आ रहा है ये वन डायमेंशन में आते हैं इससे। ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या होता है लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है ये देखें। ये जितने भी आपके स्टोरेज जो डिवाइसेस है ये तमाम इसके अंदर आते हैं यानी जितनी भी मैग्नेट जो आपके मोबाइल में है अभी मैंने कह दिया ना कि पहले इसमें स्टोरेज कम होता था अब ज्यादा क्यों गया क्योंकि हम नैनो की तरफ आ गए। अब नैनो में इसकी स्टोरेज जो डिवाइसेस है वो काफी बढ़ गई। तो ये जनरली अब ये चीजें बेटा मैंने आपको कह दिया ना कि सिंगल फील्ड में हम काम नहीं कर सकते अगर हम बायो में जाएंगे तो बायो में सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है। तो डॉक्टर के पास अगर ये चीज आप 2 मिनट के लिए खत्म कर दे एक्सरे खत्म कर दे अल्ट्रासाउंड खत्म कर दे लेजर खत्म कर दे ये मशीनें खत्म कर दे स्टोरेज वो खत्म कर दे उसके बाद क्या रह जाए कुछ भी नहीं हुआ। फिर बेटर है तो मेन ये है कि कोई स्पेसिफिक अकेले इस तरह कोई फीस का बंदा है अगर उसके पास केमिस्ट्री का नॉलेज हो तो उसमें काम नहीं कर सकता। तो ये जनरली एक कंबाइंड नॉलेज होता है। अब इसमें क्या है कि हमने नैनो वायर्स को इस्तेमाल किया बल्कि जगह इसमें जो स्टोरेज का फिनो वो है वो काफी ज्यादा हो गया और इस वजह से हम चोटी की तरफ यानी आपके मोबाइल नहीं और वक्त के साथ साथ और कम हो रहा है। पहले मोबाइल का साइज बड़ा था वैल्यू कम होता था अब ऐसे ऐसा कम हो रहा है और उसमें स्टोरेज ज्यादा हो रहा है। तो हम तमाम चीजें वो नैनो की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कम की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास जनरलाइज सा है। ये हमारे पास इन में सिर्फ एक दो लाइनें सिर्फ करने बाकी नहीं हैज बीन स्टडीड थ्योरेटिकली एंड इज बेस्ट ऑफ दैट इज द फर्स्ट। यहाँ पे देखिए इन लिटरेचर ये एक हमारे पास मटेरियल है चार से बना। अब देखिए ना चार का बना अब देखिए डिफरेंट मटेरियल को आप आपस में मिला कितना। अब देखिए उसमें देखिए रेशो देखिए कोबाल्ट कितना है हमारे पास 2 है CO2 यानी कोबाल्ट 2% यानी उसके मुकाबले में 2 होगा। मैंगनीज 0.5 होगा और आयरन 0.5 होगा और टीन होगा 1। यानी आपस में जो रेशो बनेगी वो इस तरह बनेगी हैव बीन स्टडी थ्योरेटिकली एट द बेस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम टू स्टडी सच हो यानी अभी तक इसमें कोई काम नहीं हो चुका यानी काम वो अच्छा लगता है जिसमें पहले काम नहीं हुआ जिसमें हो चुका है उसमें आगे मोटिवेशन कम होती है। सो आल्सो द फैब्रिकेशन आयरन वो हमारे पास स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास है। ये डिफरेंट है इंशाल्लाह फिर हम इसको डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। ये फुल होजलर का है ये पूरा फिनोमिना ये देखें ये पूरा सिंथेसिस है जो हम केमिकल वेपर डिपोजिशन से करते हैं। ये बिल्कुल वही जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बायो में हम पढ़ते हैं। तो ये फिनोमिना हम इसमें ये स्टंट में जो नैनो ट्यूब्स है ये जो स्टंट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास इसी में बनते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे बेटा एक योंग ली है योंग साइंटिस्ट का नाम है जर्मन साइंटिस्ट है। इसको कहते हैं बेटा टेम्पलेट जरा देख लीजिए ये क्या है। ये देखिए ये क्या है टेम्पलेट्स इसको क्या कहते हैं टेम्पलेट्स। टैबलेट्स किसी टैबलेट्स बेटे कहते हैं अगर हम एक चीज बनाते हैं कोई भी चीज हम बनाते हैं उसकी शेप क्या होगी जिसमें बनाएंगे वही उसकी शेप। अब बर्फ बनाते हैं
गिलास में रखते हैं तो बर्फ का शेप शेप केवल वो गिलास की तरह, टोकरे में रखते हैं तो टोकरे की तरह होगा। किसी में उस शेप पे डिपेंड उसको कहते हैं वैसा। इसको हम साइंस की जबान में टैबलेट्स कहते हैं। किसी भी टैबलेट्स में जो रखोगे शेप वही बनेगा, ठीक है। अब सिर्फ जो टैबलेट्स है कि नैनो चीजें हम कितने बनाएंगे, इस टैबलेट्स के ऊपर साइज कितना होना चाहिए वगैरह, इस टैबलेट्स के ऊपर मोर देन 130 इंटरनेशनल पब्लिकेशन उसकी हुई है। मतलब मोर देन 130, सिर्फ एक साइंटिस्ट की इतनी आई, आप अंदाजा कर दें कि बाकी की कितनी आई। ये सिर्फ टैबलेट्स पे, टैबलेट्स मैंने बताया, टैबलेट्स किसी के लिए अभी चीजें बनाई नहीं उसके अंदर, सिर्फ जो वेसल है जिस चीज में आप बनाते, फॉर एग्जाम्पल आप कोई खाना बनाते किसी भी बर्तन में, उस बर्तन पे सिर्फ जो जिस चीज में बनती है बर्तन, उस बर्तन की जो मोटिवेशन है इसका देखिए उसके शेप पे डिपेंड करता है। अभी मैंने कह दिया कि जो नैनो है उसमें क्या है आपके पास मेन चीज क्या होनी चाहिए, उसका साइज भी नैनो में हो और उसका शेप भी उसके अकॉर्डिंग हो। तो शेप हम कंट्रोल कब करते हैं, जब हमारे पास उसके हाथ से तो नहीं कर सकते। अब रॉड है, स्टंट है, हम स्टंट को लगाते हैं, हार्ड में बायो में हम स्टंट लगाते हैं। अब जब हम रॉड को बनाएंगे तो रॉड का साइज कितना होना चाहिए, किससे होना चाहिए, वो हम उसके अब हम हाथ से तो कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें पहले वेसल चाहिए, उस वेसल को जल्दी हम कहते हैं टेम्पलेट। ये पूरा फिनोमिना सिर्फ टेम्पलेट्स बनाने का, जरा आखिर तक देखें, ठीक है। नेक्स्ट में लेक्चर में इसको हम डिटेल्स, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा कम है तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम डिटेल्स इसको करेंगे। लेकिन ये जनरली दैट इज ओनली टेम्पलेट्स। इस टेम्पलेट्स पे हमने इतना काम, आप अंदाजा करें कि इतना ज्यादा काम इस पे हो चुका है कि आप देखें ना, सिर्फ एक साइंटिस्ट के मोर देन यंग, आप नेट पे अभी सर्च कर यंगली जरा दे दे, यंगली, मैं सिर्फ एक साइंटिस्ट उससे मेरी चूंकि डायरेक्ट मुलाकात हुई ना, मैं इस वजह से नाम ले रहा हूँ, बाकी बाकी भी काफी होंगे। लेकिन ये वो साइंटिस्ट है जिसने ऑलरेडी जो हमारे उसमें आया था, लैब में आया था, उसमें मेरा खुद बने उसके 130 पब्लिकेशन सिर्फ इस टैबलेट्स की हुई है। आप अंदाजा करें कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये जनरली अगर आप इसमें हल्का सा काम करोगे अपने जो बायोलॉजिकल चीजें हैं इसमें, तो आपके पास अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितना काम आगे उसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फेब्रिकेशन है या उसके जो इंजाइम्स है। अब इन इंजाइम में या आपके पास जो हम ग्रोथ करते हैं, आप देखें ना, हम लोग अभी एक दो पेपर में हमने बायो में भी काम किया है, उसमें यह है कि आप मीडिया बनाते हैं। बायो मीडिया में क्या होता है, आप चीजों को ग्रो करते हैं। अब हमने किया है, या आपके साथ मैं नेक्स्ट टाइम वो पेपर भी शेयर करूंगा। हमने ये किया कि उसमें हमने बल्क इस्तेमाल किया है, तो नहीं, हमने उसमें कुछ नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल। तो नैनो पार्टिकल की वजह से डिफरेंट थे, आयरन थे, कुछ और थे, वो हमने बना के मीडिया में इस्तेमाल किया, डिफरेंट टेम्परेचर को सस्टेन किया, पीएच को सस्टेन किया, तो उसकी ग्रोथ नॉर्मल से 10 to 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ी। अब वही प्लांट है जो मीडिया में जो ग्रो होता है, वो आपके पास नैनो जब यूज करते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ पावर है वो कितनी ज्यादा फास्ट होगी। मैं जनरली एक एग्जांपल आपको दिया, तो जनरली बेटा ये हमारे पास एक है, तो ये जनरली एक टैबलेट्स इस पे है। फिर टैबलेट्स के आगे हमारे पास ये नैनो वायर्स कैसे बने हैं देखें। ये टैबलेट्स है, पहले हमने ये टैबलेट्स को तैयार किया, ये देखें, ये टैबलेट्स है। फिर टैबलेट्स के अंदर नीचे होल करना, इसको कंडक्टर बनाना, ताकि चीजें, ये फिर डिटेल्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। और फिर लास्ट में ये करके करके हमारे पास ये बन गया। इसके लिए ये मटेरियल हमने ली है, ये ग्राफ बना है, ये हमारे पास पब्लिकेशन आई है और वगैरह वगैरह। ये देखें मेन चीज ये बनी, ये प्रैक्टिकल काम। तो वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिफरेंट किस्म के पेपर्स वगैरह, ताकि आपको कुछ पता चले कि व्हाट इज मेंट बाय ए रिसर्च। रिसर्च इज नॉट ओनली द रीडिंग मेथड, ओनली द सीजी पे नहीं कहते, एक फील्ड का नाम है जहां पे आप लोगों ने कुछ करना है। तो ये हमारे पास आज के लिए मेरे ख्याल में फिर